हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम रेडिट लेडी के वीडियो के ऊपर, जो उसने एक पॉडकास्ट और अपलोड की है, उसके ऊपर बात करेंगे। उस वीडियो में थोड़े पॉइंट्स हैं जो मुझे बड़े अजीब से लग रहे हैं, थोड़ा सा वो सब पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स के ऊपर और भी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, मुझे लगता है ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिसको इस तरीके से नहीं मतलब कि भाई मैं बोलूँगी भाई इसके तो बिना प्रूफ वाली कहानी ये तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर तो भाई लोग अजीब हाल पे चले जाते हैं। तो ऐसे मुद्दे तो मुझे लगता है कि जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो तो किसी के ऊपर भी एलिगेशन ना लगाओ। आपको वो बंदा जितना ना पसंद हो, जितना भी ना पसंद हो, ये एलिगेशन ही है, क्योंकि प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं है। पड़ोसी ने आकर वीडियो बना दी है। मैंने आपको बताया है बहुत बार कि भाई वीडियोस बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आप लोग को यकीन करना है वो आप लोग की बात है, मुझे इसमें कोई नहीं है कि आप लोग यकीन करो या नहीं करो। मेरा काम रिव्यू करना है, मेरा काम किसी को अगेंस्ट करवाना नहीं है कि नहीं उसके अगेंस्ट चले जाओ। मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, इन्होंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इन्होंने घर किस तरीके से लिया। अगर आप इनकी पहली वाली वीडियो जाकर देखोगे तो वहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि ये 2 साल तक कहीं और किसी और सोसाइटी में, इनके जो बराबर वाली सोसाइटी है वहाँ पर 1 BHK में ये लोग रहते हुए आए हैं। ठीक है, 1 BHK में ये लोग वहाँ रहते हुए हैं। और उसके बाद जब उसके पापा की तबीयत खराब हो गई, जब वो पुणे चला गया, और सॉरी पुणे बोल रही हूँ, जब वो दोबारा मौदहा चला गया और जब उसको लगा कि अब हम नहीं रह सकते और ये सारी सिचुएशन है, तो उसने बोला कि चलो आओ अब हम साथ रहते हैं। और फिर वो अपनी फैमिली को लेकर आ गया। यहाँ पर उसकी फैमिली भी सेटल हुई और ये सब एक साथ इस सोसाइटी में आकर रहने लगे। ये इन्हीं की पहली वाला पॉडकास्ट है, उसमें आप जाके देखना, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और आज जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उससे चेंज था, बिल्कुल अलग था। कि इन्होंने ये घर लिया, यहाँ पर वो अपनी अम्मी के साथ रहने लगी, उसने मैनिपुलेट किया, क्योंकि सोसाइटी में हमारी ये था कि लिव इन और इनको नहीं मिलता है, तो इन्होंने पूरा मैनिपुलेट किया कि मैं अपनी अम्मी के साथ रहूँगी। फिर शोएब इब्राहिम अलग रहने लगा, कहीं अपने दोस्त के साथ जाके रहने लगा। वो आए दिन आता रहा। और उसके बाद उसके पापा की तबीयत खराब हो गई, फिर ये अलग चला गया। फिर इनको लगा कि अब फैमिली को लेकर आते, तो फिर इन्होंने ये दोनों स्टेटमेंट चेंज हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि वो 1 BHK में पहले रहे हैं, एक साथ लिव इन में रहे हैं, एक साथ इन्होंने 2 साल गुजारे हैं। और उसके बाद जब वो शोएब इब्राहिम उसको छोड़ के गया दूर, और उसको लगा कि अब शोएब इब्राहिम वापसी नहीं आएगा क्योंकि उसके फादर की तबीयत सही है, तो उसको लगा नहीं हम कुछ करते हैं और हम ऐसी जगह घर ढूंढते हैं जहाँ पर हमें घर मिल जाए और हम जाकर साथ रह सके। तो ये वाला सीन है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट इन्हीं की वीडियोज़ में आप जाकर सुन सकते हो। मेरी तरफ से कोई नहीं। अगर मैं ये चीज़ें देख लेती हूँ और मैं ये चीज़ें नोटिस कर लेती हूँ, उसका मतलब आप लोग हेट का बोल दोगे, तो फिर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हेटर तो मुझे शोएब इब्राहिम, दीपिका और सबा इब्राहिम को बोल देना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस में से बहुत कुछ बात करते हैं। तो फिर तो बात ये हो जाती है। मैं एक रिव्यू कर रही हूँ, मैं कोई बायस्ड नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ ठीक लगेगी, मुझे लगेगा हाँ यार इनके ब्लॉग से लग रहा है और ये मैच हो रही है, इसकी बात समझ में आता है। देखो, एक तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मतलब इतनी बातें, इतना कुछ, सबका पास्ट निकल कर आ गया है। क्या ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या ये ओके है? आई नो कि ये फैमिली फेक है, मैं नहीं बोल रही ये फैमिली फेक नहीं है, ये फैमिली गलत नहीं है, या इस फैमिली ने गलतियाँ नहीं की हैं। इस फैमिली ने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत कुछ है। मतलब मुझे तो देखो, जो चीज़ें नेहा फैज़ी ने भी निकाली थी वो भी मुझे बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि आपने अगर किसी को जो दिखाना है या जिस तरीके से अगर आपको एक्सपोज करना है, तो आप उसको उसकी वीडियो से एक्सपोज करो। पास्ट हर किसी का होता है, और भाई किसी का भयंकर होता है, किसी का थोड़ा सा नॉर्मल होता है, किसी के पास्ट में कुछ भी नहीं होता। लेकिन पास्ट में खानदानों में ऐसी चीज़ें हुई भी होती हैं। मतलब सोचो, उसकी अम्मी तक के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा है जहाँ पर बात हुई भी है कि उनका भी निकाला। और ये जो ना रेडिट वाली लेडी है ना, उसने भी ये बात कही थी कि इसकी अम्मी के भी कुछ ऐसे सीन होते थे जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत ऐसे झगड़े होते थे। मैं वो बात कहना नहीं चाहती, लेकिन उधर अगर आप एक कमेंट आया हुआ है, वो कमेंट जाके देखोगे जिस पर जुजू टीवी वाले ने रिप्लाई किया हुआ, जुजू टीवी के इस पर आया हुआ है कि उसकी अम्मी का जो है, जो दीपिका की मदर है, उसका कुछ अपने से बहुत कम, कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा सीन चल रहा था। तो उस चीज़ का भी उसने बोला कि हाँ मैं बहुत जल्द खुलासा करूँगी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लग रहा है यार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि हाँ ठीक है, वो फैमिली फेक बॉन्ड दिखा रही है, वो फैमिली फेक दिखा रही है, हम उसको उस पर बोल सकते हैं, लेकिन एक एक राज निकल कर आ रहा है जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। खैर, आप लोगों को ठीक लग रहा है वो आप लोग की चॉइस है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप लोगों को भी सेम मेरे जैसा ही लगना चाहिए। मैं इस चीज़ को इसीलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मैं इनको भी ये चीज़, मैं रिव्यू कर रही हूँ, मैं जो अपने थॉट्स है वो आप लोगों को बता रही हूँ। जिस तरीके से आप लोग अपने थॉट्स मुझे वीडियोज़ में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो, जिस तरीके से आप लोगों को लगता है कि नहीं थर्स्टी आप यहाँ पर जो है वो गलत जज कर रही हो, या गलत है, या आप जो है वो गलत समझ रही हो, तो उसी तरीके से मुझे भी ये चीज़ फील हो रही है। मैं रिव्यू कर रही हूँ, अगेन मैं ये बात कह रही हूँ। खैर चलो जी, तो वो अगर आप वहाँ जाकर पॉइंट्स देखोगे रेडिट के लेडी के, तो उसके अपने ही पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा है। और देखो अगेन, मैंने तो बोला कल वाली पॉडकास्ट में कि ये 80-85 लोग काम कर रहे हैं, तो 80-85 लोगों में क्या इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये प्रूफ जो है वो एडिट वगैरह कर अपलोड कर दें? और अभी भी अगर आप देखो तो वो अपने स्टेटमेंट उसने चेंज कर लिया। उसने कहा था वीकेंड
वीकेंड पे मैं सारे प्रूफ वगैरह दूंगी। और उसने कहा कि अब जब मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें प्रूफ दूंगी। तो बात ये, मैं नहीं बोल रही कि वो 100% झूठी है या वो झूठ बोल रही है, प्रूफ आएंगे, ऑब्वियसली प्रूफ्स आएंगे तो उस पर बात होगी, उस पर हम चीज़ों पर बिल्कुल हम बायस नहीं है। अगर हमारे सामने कोई चीज़ का आ रहा होगा, अभी देखो दीपिका कक्कर की बेटी का आ रहा है सामने, उसका शैनोन नाम का लिया गया, तो मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर की ना कि ये देखो ये है, ये बोला जा रहा है इस तरीके से। तो कोई ऐसी बायसनेस नहीं है कि नहीं 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 छुपाओ छुपाओ। अगर कोई चीज़ सामने, सोशल मीडिया पर जो चीज़ सामने आ रही है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। भाई देखो, आप लोग यहाँ पर अपनी जगह पर राइट भी हो सकते हो कि आप लोगों को फैमिली से इतनी नापसंदगी हो गई है या आप लोग इतना चिढ़ गए हो कि आप लोगों को लग रहा है नहीं अब ये फैमिली एक्सपोज होनी चाहिए। लेकिन एक्सपोज होने में और राज निकलने में बहुत फ़र्क होता है। राज हर एक किसी के होते हैं और अब ये राज बाहर आ रहे हैं, अब ये वो चीज़ें आ रही हैं। हाँ देखो, ये देखो सोसाइटी के अंदर जो कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जो हरकतें हो रही हैं वो निकल कर आना, ऑब्वियसली वो पब्लिक उस पर हो रही है ना, वो सब कुछ कहीं है। लेकिन जो उसकी अम्मी का पास्ट है, उसकी अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसको पास्ट को निकाल के लेकर आ जाया जाए। वो कहीं अपने आप को नहीं बता रही कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ ये सब कुछ जुल्म किया, ये सब कुछ किया। वो खामोश है, वो लोग अलग है, सेपरेट रहते हैं, वो लोग सेपरेट ही रहते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके से कि चलो भाई, होता है ना कि अगर एक इंसान झूठ बोला, जिस तरीके से दीपिका शोएब को ये बोला जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोला, इसलिए इनके राज जो है वो हम निकाल के ला रहे हैं कि देखो ये झूठ है। तो वो लोगों को एक थोड़ा सा लगता भी कहाँ सही है यार, वैलिड पॉइंट्स है, मतलब सही बोल रहे हैं कि ये इतना झूठ है। जाहिर सी बात है इनके झूठ को झूठ बताने के लिए हमें इनका सच सामने लाना पड़ेगा जो इन्होंने पीछे छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, वो एक पॉइंट लोगों को समझ में आता है। लेकिन उसकी माँ का मुझे नहीं समझ में आ रहा जो निकल कर आ रहा है इस एज में इस तरीके से ट्रोल होना। खैर चलो जी, बाकी वो है, मुझे जो चीज़ फील हो रही है मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लगा कि इन्होंने उस अंकल के साथ बड़ी ज़्यादती की है, जो कि गलत है। अगर ज़्यादती हुई है तो बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई किसी को भी। अगर आपने किसी से घर लिया है, उधार पे पैसे लिए हुए हैं, तो आपको अपना टाइम पर उधार उतारना चाहिए। और जब वो पैसे लेने के लिए आ रहा है तो आप उनको धक्के मार रहे हो, वो गलत है। वो उसी रेडिट लेडी ने मतलब बताया कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ किया था जब वो तकरीबन 2 सालों तक पैसे मांगने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने इसी तरीके से उसको झड़का किया। और मैंने फिर एक चीज़ नोट, भाई अगर कोई इंसान आपके पैसे खा गया है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके उसके चक्कर में आपके फादर को बड़ा लॉस हुआ, आपके फादर चले गए, उनके फादर चले गए। लेकिन ऐसा कौन बंदा होगा कि अगर एक इंसान पैसे खा गया है उनके, तो वो जो दूसरा वाला फ्लैट है वो भी उसको बेच के मार के चला जाएगा कि नहीं तुम रखो। उस टाइम तक तो ये इतने बुरे नहीं साबित हुए थे ना, मतलब ऐसा तो नहीं था कि इनके घर में बहुत ज़्यादा रेनोवेशन चल रही थी। उस टाइम पर तो इनकी इतनी ज़्यादा भी हैसियत हुई भी नहीं थी, क्योंकि ये तो सारा जो खेल है, ये जो सारा पैसों का खेल बना, ये तो व्लॉगिंग के बाद बना है। कि व्लॉगिंग के बाद इनके पास पैसा इतना भरपूर मात्रा में आ गया कि इन्होंने ये रेनोवेशन और धड़ाधड़ और ये लड़ाई झगड़े ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। वरना नॉर्मली जो है वो नॉर्मली फैमिली थी। हाँ, झगड़े हुए 1-2 बार इनके, बट ऐसा तो नहीं है कि कोई इनके बराबर में फ्लैट लेने से भी कतराएगा। उस वक्त तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई थी ना। अभी देखो, अभी हो सकता है, अभी मैं मानूंगी कि भाई इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी ये जिस तरीके के रेनोवेशन करवाते रहते हैं, ठोक 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 ठोक, कोई भी इंसान परेशान हो जाता है और रेनोवेशन से तो हो ही जाता है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, उसके लिए भी परेशान हो जाते हैं। बट शोर शराबे की वजह से कभी घरों के अंदर घर सेल होने में इतनी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। मतलब कौन ऐसा बंदा है जो अपन पहले ऑलरेडी 3-3.5 लाख रुपए उसके पास बचे हुए हैं और वो अपना दूसरा घर भी उसके मुंह पे मार रहा है फाइल के, ये ले तू अपने हिसाब से पैसे लगा। इतना किसके पास जो है वो बेफजूल का पैसा है। मतलब ठीक है भाई, इतने ज़्यादा तो मतलब पैसों वाले नहीं होंगे ना, और पैसों वाले हो भी तो भी कोई अपना घर ऐसे नहीं छोड़ता। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि अपना घर ऐसे मुंह पे मार के चला जाएगा कि ऑलरेडी एक पैसे बचे हुए हैं। आई नो वो उस टाइम पर बहुत तकलीफ में था, उसके फादर उस वक्त गुजर चुके थे, तो उसको लगा कि उसकी वजह से हुआ है। जबकि उन्होंने बताया कि उनको वो कैंसर था और उस वजह से, कैंसर की वजह से उनको डॉक्टर ने वैसे ही वो दे दिया था कि थोड़ा सा टाइम ही दे दिया था कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो सिचुएशन थी। लेकिन इसने यहाँ पर एक तरीके से वो बताया कि भाई उनकी वजह से जिस तरीके से उसने मार धाड़ करके निकाला और चीखम पुकार करके निकाला, तो वो उनकी बहुत बड़ा रीज़न बना है उनके जाने का। तो उन्होंने एक तरीके से बताया, तो जाने का रीज़न बना, तो जो उनके पास अपना घर भी होता है ना, बंदा वो भी छीन लेता है। मतलब बंदा अगर गुस्से में और दुख में होता है ना, तो वो घर भी छीन लेता है कि भाई तूने मेरे, मतलब ऐसा मैंने कभी भी केस नहीं देखा किसी ने आकर घर के पेपर मार दिए मुँह पर कि ये ले दूसरा घर भी तू ले ले, जो तेरे को पैसे देने वो दे दे। मतलब ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा मेरे हिसाब से लगा, हो सकता है भाई पॉसिबल हो। और अच्छा, एक और बात जो मुझे लगी कि यार देखो ठीक है, प्रॉब्लमेटिक फैमिली है, फेक फैमिली है, झूठी फैमिली है, हर एक चीज़ है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी होती है कि आप किसी के, ये जो रिलीजन वाले मसले शुरू हो जाते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये अगर मैंने रजब भट्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था भाई ये विदाउट प्रूफ तो ये बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाले पड़ जाते हैं जान के, सीधी सी बात है। क्योंकि
लोग इन मामलों में बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। एक अपने मुल्क को लेकर होते हैं और एक अपने रिलीजन को लेकर होते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें आप मतलब आपको जब तक 100% श्योरिटी ना हो, मैं बोलूँ 100 भी नहीं, 110% श्योरिटी ना हो और आपके पास ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ ना हो, तब तक आप ये काम या ऐसी कुछ ना बोलो, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि किसके दिमाग में क्या चीज़ लग जाए। क्योंकि देखो भाई, जानते तो इनको सब कुछ है ना। अब अगर ये बात हो रही है कि ये दूसरे के जो रिलीजन है उसको भंग करवा रहे थे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू मज़हब को फॉलो करते हैं। उनके लिए जो बीफ है वो क्या मायने रखता है और कितना इनके लिए वो ख़तरनाक चीज़ है, वो मुझे पता है। उन्होंने मुझसे डिस्कस की हुई है वो सारी चीज़ें। मैं जानती हूँ कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा उनके लिए परेशानी की बात है और वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव है। और देखो, अपने रिलीजन को लेकर हर कोई सेंसिटिव होता है, ये कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन ये जो एलिगेशंस होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा बन पड़ती है किसी सामने वाले ऊपर, क्योंकि हमें बोलने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले के ऊपर बन पड़ती है भाई, बन सकती है, उसकी जान पर बात भी पड़ सकती है। अगेन मैं कह रही हूँ, ये कोई बायसनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल सा है। मैंने रजब भट्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई थी जिसको मैं बहुत नापसंद करती हूँ। मैंने उसके मामले में भी कहा था कि 295A 295C बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ना नहीं देखते आगे पीछे कि भाई आगे पीछे क्या हुआ है, सच भी है कि नहीं है, झूठ है, पूरा क्या है। देखो, बिल्कुल मुझे ये सुनने को हो सकता है कि उस टाइम पर किसी ने कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी करके रखी होगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करके रखी होगी, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो उस चीज़ के लिए उसको मतलब कि एक तरीके से वो बंदा आके खुद बोले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इन्होंने किया है तो ये लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं और इनको इस हरकत की सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर इस बात में सच्चाई है, क्योंकि ये बहुत गलत है। आप किसी के रिलीजन के साथ, जिस तरीके से आपको ये ना कि कोई आपके रिलीजन के साथ ना खेले, इस तरीके से आपको भी कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी के रिलीजन के साथ खेलो। लेकिन ये सारी चीज़ें एक प्रूफ के साथ, और एक ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि 110% प्रूफ होना जब आपके पास, जब आप श्योर हो ना इस बात को, तो ये चीज़ को आगे, यानी सुनी सुनाई बात पर आपको आगे नहीं पहुँचाना चाहिए। ये बहुत बहुत सेंसिटिव होता है और इन सब चीज़ों से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा मसले भी क्रिएट हो जाते हैं। आई नो ये फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और अगर इसने ऐसी कोई हरकत की है तो उनको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए, वो सज़ा वो डिज़र्व करते हैं। बट उस वक्त जब उस चीज़ का कोई ऐसा कोई प्रूफ हो या कोई बंदा, मतलब ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस पर तो एक अलग ही। और इस चीज़ पर अगर आप देखो तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुस्से में भी लोग हैं कि ये ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अच्छा, जो लोग इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं ना, मतलब इनको लग रहा है कि भाई ये बंदी सच बोल रही है, बंदी की सच बोलने की वजह जो सबसे मेन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीज़न, एक तो वो जो खुलासे कर रही है वो सारे हैं। अच्छा, इसने इस वीडियो में कहा कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर थे कि भाई आप जिनके नाम ले रही हो उनकी जॉब जा सकती है, उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, तो वो कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनको डर है कि भाई ये ना खुलासे कर देंगे इनके। जिस बंदों को ये डर हो कि वो खुलासे हो जाएंगे तो वो अपने मेट्स को इस तरीके से परेशान भी ना करे, इस तरीके से एग्जॉस्ट भी ना करे, जिनको ये डर हो कि इनके मेट्स इनके राज खोल देंगे। देखो, अगर आप इन सारी चीज़ों को लॉजिकली देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे पॉइंट्स वैलिड होते हैं, एम आई को हवा में नहीं उछाल रही, उसका वैलिड लगता है। आप लोग खुद सोचो, एक जो मेड्स आपके घर के अंदर काम करते हैं, जिनके पास आपके राज है, ठीक है, क्या आप उनको इतना एग्जॉस्ट करोगे? क्या आप उनको इतना तंग करोगे कि वो आपके राज, मतलब आपको तो ये डर होगा ना कि भाई मैंने तो तंग किया तो मेरे राज खोल देगा। तो जब वो वैसे ही राज खोल रहा है, जब आपको ये पता चल जाए कि वो तो राज खोल रहा है आपके, और आपके इतने सब कुछ करने के बाद भी, तो क्या आप उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे? नहीं करोगे ना, आप उस पर गुस्सा तो करोगे ही। मुझे ये चीज़ का ना थोड़ा सा लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि क्योंकि उनको वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास और गहरे गहरे राज है। तो अगर और गहरे गहरे इनके पास राज है तो इनको तो तंग करना बनता ही नहीं है। मतलब मेड्स को इतना तंग कर दिया गया कि मेड्स एग्जॉस्ट होकर इनकी बातें बताना शुरू कर गए कि ये देखो ये बात है, देखो ये सच्चाई है, देखो ये इनकी ये सच्चाई है। और अगर आप बता रही हो कि इनके और गहरे राज है, तो यानी वो आपको गहरे राज पता है, तो वो सब कुछ ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो बचा क्या है बोलने को। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है। तो ये जो अजीब चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब भाई मैं ना इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन दे के 50 बार थक चुकी हूँ कि जेलसी वाला सीन नहीं है। मैं लॉजिकली बात करती हूँ और लोगों को लगता है हम तुम्हें सीख दे रहे हो, हम तुम्हें चाह रहे होते कि तुम सीखो। ये चैनल मेरे रिव्यू के लिए है, मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, आप लोग अगर मुझे किसी चीज़ में बोलते हो कि देखो तुम ये चीज़ ज़्यादा कर रही हो, ये इरिटेट लग रहा है, ये इरिटेट लग रहा है, वो क्रिटिसिज्म है, वो मैं लूँगी, और वो आप लोग की सलाह है, वो मैं लूँगी। लेकिन आप लोग मुझे बोलोगे तुम अपनी पूरी सोच चेंज कर दो और तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल है। यहाँ पर आपको रिएक्शन मिलेगा, जो चीज़ें मैं
देख रही हूँ उसका। ये कभी कभार जो पब्लिक बात कर रही होती है वो रिएक्शन मिलेगा कि देखो पब्लिक इनके बारे में ये बोल रही है, ये ऐसा कर रहे हैं अपनी वीडियो में, वो वैसा कर रहे हैं, ये सीन है। मैं लॉजिक समझा समझा के थक जाती हूँ। मुझे बोला जाता है अरे तुम तो कुछ अलग ही दिशा में जाती हो, तुम तो जो है वो एक अपनी पॉडकास्ट खुद सुनो। मैं अपनी पॉडकास्ट सुनती हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप ये सारे चीज़ों को अगर नफरत से हट के देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये हो चुका है कि इस फैमिली को अब सिर्फ नफरत देनी है, बस इस फैमिली से लोगों को नफरत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मली लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, जो भी क्रिटिसिज्म वगैरह वो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है बस अब सिर्फ नफरत है इस फैमिली से, तो जो भी जैसा भी बोलता है वो यकीन कर लेते हैं उन सब चीज़ों पर। अभी मैंने जितने भी पॉइंट बोले वो उन्हीं की वीडियोस से हैं। उन्होंने ही अपनी पहली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक अलग सिनेरियो बताया कि ये लोग किस तरीके से शिफ्ट हुए, और आज की वीडियो में वो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज है। आप जाके सुन लेना कि इन्होंने क्या बोला है अपनी पहली वीडियो में। मैं कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बोल रही, और मैं ये भी कह रही हूँ कि हो सकता है कि इनको 2-3 चीज़ें पता हो तो इन्होंने वो 2-3 चीज़ें बता दी हूँ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया कि हमें 2-3 चीज़ें पता हैं। और एक तरफ उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फादर के साथ भी बड़ा गलत किया हुआ था, वो कैमरा वगैरह लगा के रखते थे और वो उनको मिलने नहीं देते थे, वो उन लोगों को करने नहीं देते थे। तो वो बात होगी सच, मैं नहीं बोल रही कि वो बंदी 110% झूठ बोल रही है या कुछ, लेकिन जो चीज़ें मुझे उसके वीडियोस में नज़र आ रही हैं मैं उस पर, अच्छा जी, जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं ना उस पर, वो इसकी वजह से बिलीव कर रहे हैं कि वो ना आगे के उनके वीडियोस बता रही है कि इनके वीडियोस में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, तो लोगों को लग रहा है हाँ ये ऑथेंटिक बंदी है। अगर आप कॉफ़ी बी को सुनते हो ना, मैं जब कॉफ़ी बी को सुनती थी ना, और जब कॉफ़ी बी इनके बारे में प्रिडिक्ट करती थी, वो प्रिडिक्शन इनके व्लॉग्स में निकलती थी। इवन कॉफ़ी बी ये तक प्रिडिक्ट कर देती थी कि सबा जो है वो अगले व्लॉग में किस तरीके से क्या क्या अल्फाज यूज़ करने वाली है अपनी सफाई में के लिए। अगर आप देखो वो एग्जैक्ट निकलते थे, एग्जैक्ट। इवन कुछ दिनों पहले शबनम जी का भी होने लगा था कि शबनम जी की लाइफ में जो चीज़ें डिस्कस होती थी वो चीज़ें सबा के व्लॉग्स में दिखती थी। तो क्या आप उनको उनके रिश्तेदार मान लोगे? नहीं ना। तो ये इतने प्रिडिक्टेबल हो चुके, और मैंने जितने भी इसके प्रिडिक्ट देखे हैं उसमें कुछ भी ऐसा कुछ बढ़ा नहीं है जो मतलब हमें पता है कि उसके नेक्स्ट व्लॉग में क्या आने वाला है। अभी जो इनकी मतलब चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, मतलब जो भी इनके हाल चल रहे हैं, हमें पता है कि इसी तरीके का शुक्रिया का व्लॉग देंगे जिस तरीके से इनको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है, अपनी जो मतलब ये कंटेंट है इनके लिए, वो सब हमको पता है कि कंटेंट की तरह यूज़ करेंगे। इनके पास क्या है, शुएब इब्राहिम के पास इस टाइम पर दिखाने को क्या है? रमज़ान व्लॉग्स में सहरी है, सहरी में यही बोलेगा कि मैं उठाना चाह रहा हूँ, वो उठ नहीं रही है, और सॉरी मैं नहीं उठाना चाह रहा, वो उठ रही है, और इस तरीके से वो जो डोरमेट वाला सीन होता है वही सारे सीन रिक्रिएट किए जाते हैं। वही सारी फैमिली एक साथ बैठ के और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मतलब कितना कुछ बात करेगी कि यार आ गई, ये हो गया, और इस तरीके से ओवरवेलमिंग जो होती है ना वो सिचुएशंस होंगी, वही होगा। एक दूसरे की तारीफ़ें, एक दूसरे का सब कुछ कि भाई ये नहीं है, तो यही सब कुछ चलता रहता है इनके वीडियोज़ में। रोहान यही सब कुछ चलेगा, और यही मतलब ये सब कुछ अभी ये प्रेडिक्ट हो चुके हैं क्योंकि इनके सेम व्लॉग्स चल रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। लोग यही सेम पैटर्न इनके व्लॉग्स में देख रहे हैं कि घर को दिखा देंगे कि आज घर में ये किया। इनके अभी नए फ्लावर्स का इनका थोड़ा सा मिल गया है, तो वो सबको पता है कि वो फ्लावर्स, और ये भी पता है कि दीपिका कक्कड़ जो है वो कभी कभी ऐसे हिंट दे देगी, कभी वो दिखाएगी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और कभी दिखाएगी वो बिल्कुल सही है, चाहे वो सबा को लेकर हो। जाहिर सी बात है उसका ऑपरेट हुआ है तो सबा तो जाएगी। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं पीआर वगैरह नहीं हूँ, और मैं इस चीज़ को आप लोग भूल जाओ कि मैं कोई पीआर हूँ या कोई मैं नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने जो ये वाली बात कही ना जिसके अंदर मैंने कहा कि अगर उस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है तो उस टाइम पर मैंने, देखो अगर ये ना कहना कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने उस टाइम पर भी कहा, मैं अभी दोबारा उस चीज़ को दोबारा रिमाइंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो इस चीज़ पर बोला जाएगा। देखो मुझे क्रिटिसिज्म लेने में मसला नहीं है, मैं चलो जाने दो। अच्छा जी, तो क्या थी मैं, हाँ कि जो है वो उस टाइम पर कैसे कोई रिकॉर्ड बनाएगा, किसी को क्या पता कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं या वो, बिल्कुल उस टाइम पर रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बंदा जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं वो इस चीज़ की शिकायत कर सकता है, और वहाँ पर अभिषेक मौजूद था। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है कि अभिषेक उनका फ्रेंड रहा है, अभिषेक, और जिस तरीके से इन्होंने ये बताया कि भाई वो पुलिस कंप्लेंट वगैरह रहने नहीं देते और ये सब इनके साथ सीन होते हैं, तो लोगों को ये भी हो, देखो ये लोगों के दिमाग में भी बात आ सकती है कि हाँ देखो अगर उस बंदे ने बोला भी हो तो पुलिस वगैरह ने किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया हो क्योंकि ये तो ख़रीद लेते हैं उन सबको, ये तो हर किसी को ख़रीद सकते हैं, तो उस चीज़ पर लोगों को लगा हो कि हाँ यार ये तो हो सकता है। और एक और सीन जो इन्होंने किया था, जो उसने किया था, कौन है वो, सनी ने क्या किया था, वो बकरा लेकर आ गया था, तो लोगों को लगा हाँ भाई ये कर सकते हैं, लेकिन देखो बकरा और जो मटन है और बीफ है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये सेंसिटिव मुद्दा है। तो खैर, और अच्छा एक कमेंट मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि रोज़ ना कोई एक आधे 2 कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, क्योंकि आजकल मैं कमेंट टू कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रही, मेरी नज़र पड़ जाती है सरसरी तौर पर जब मैं यूट्यूब का स्टूडियो खोलती हूँ ना, तो तब मेरे उस पर नज़र पड़ जाती है, कमेंट्स जो आए हुए होते हैं तो उन सब पर नज़र पड़ जाती है यूट्यूब जब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये कमेंट है, इस कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ का रिप्लाई कर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे कोई नफरत है या मैं गुस्से में रिप्लाई कर रही हूँ, मैं हंस के रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे होता है कि मैं क्लियर करूँ उस चीज़
को मैं क्लियर करने के लिए रिप्लाई कर रही होती हूँ। और देखो, अगर मुझे क्रिटिसिज्म नहीं लेने की आदत होती, मैंने 2 दिन पहले भी बताया कि मैंने जिस तरीके से मुझे जिस एक पॉडकास्ट पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से लोगों को नहीं समझ में आई मेरी पॉडकास्ट, उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग लगा, तो मैं उस क्रिटिसिज्म को नहीं लेती, मैं आकर उनसे बदतमीजियाँ करती। मैं अच्छा जी, चलो ये कमेंट है, इस कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूँगी, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ के, मैं ऑलरेडी करेक्ट करी हुई होती हूँ अपनी वीडियोज़ में। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि अगेन यू आर रॉन्ग, जो रेडिट लेडी है उसने इस चीज़ को कहा है कि वो सिर्फ एक अकेली लेडी नहीं है, उनका पूरा पीपल का जो सब लोग हैं उनका एक ग्रुप है। तो अगर आप देखो तो मैंने उसी चीज़ पर भी ये पॉइंट आउट किया है कि अगर ये सारे लोग 80-85 लोग हैं तो इनसे प्रूफ क्यों नहीं मतलब कि एडिट हो पा रहे हैं। भाई अगर एक बंदा जो है वो रिव्यू कर रहा है, एक बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक बंदा सारी चीज़ें मतलब स्क्रिप्ट वगैरह, स्क्रिप्ट नहीं सॉरी, वो जो लिखना होता है, जाहिर सी बात है पॉइंट टू पॉइंट लिखने की बात होती है, तो वो सब कुछ बता रहा है कि वीडियो में क्या जाएगा, किस तरीके से वीडियोस अपलोड होंगी। तो एक एक बंदा 80-85 का ग्रुप है और वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही है। तो 80-85 ग्रुप में, तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को करना चाहिए, जब उन्होंने इस चीज़ को कहा कि टाइम लगता है प्रूफ को दोबारा से मतलब कि ब्लर करने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो ये तो क्वेश्चन आपको ही कर लेना चाहिए था। 80-85 लोगों, 2 लोग भी अगर आधा घंटा भी लगोगे, 1 घंटा भी लगोगे, तो भी ये काम हो जाएगा। सीधा सिंपल सी बात है, मैंने ये चीज़ उठाई। अच्छा जी, उन्होंने बोला कि स्टॉप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। ऑल्सो दे मेंशन इन द वीडियो ड्यू टू एप्लीकेशन प्राइवेसी दे कांट राइट एप्लीकेशन करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेडिट कैप। बिल्कुल, मैंने उस चीज़ को अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने ये जवाब दिया कि वो रेडिट एप्लीकेशन की इसी वजह से सही स्पेलिंग नहीं लिख पा रही, नहीं लिखा उन्होंने कि वो एक एप्लीकेशन का नाम है। मैंने उसमें कहा है ये बात, तो वो चीज़ मैं कह चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं आंसर कर चुकी हूँ कि मैंने ये पॉइंट उठाया था, उन्होंने वो रिप्लाई दिया, बिल्कुल ओके रिप्लाई दिया, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्यों रिप्लाई दिया ये वाला। अच्छा जी, तो आप प्लीज़ पूरा सही से सुनो पूरा सब एंड देन अ पॉडकास्ट कहाँ किधर गया, हाँ, यू डोंट हैव टाइम देन डोंट मेक पॉडकास्ट अबाउट देम जस्ट बिकॉज इट्स हॉट टॉपिक। तो जितना कुछ है मैं उसी को ही शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा लगा के नहीं बोल रही, तो जो चीज़ मैं जितना सुन रही हूँ उसी पर मैं रिएक्शन दे रही हूँ। इफ़ पीपल आर लिसनिंग यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट स्प्रेड मोर कन्फ्यूजन। अच्छा, अभी ये चीज़ इधर बोली जा रही है, मतलब वो रेडिट लेडी का साथ लेके बोली जा रही है कि वो कन्फ्यूजन वगैरह नहीं क्रिएट करनी चाहिए, तो वहाँ भी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो दीपिका कक्कर की जो पहली दीपिका कक्कर की एक और सगी सिस्टर है जो सुसु टीवी बोल रही है, और ये कह रही है कि नहीं है, तो कन्फ्यूजन तो ये भी क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें उनकी वीडियोज़ में कुछ कन्फ्यूज चीज़ें मिल रही हैं और हम उस पर कुछ सवाल उठा रहे हैं तो हम कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हम भी बेफजूल का हेट किसी को नहीं दे सकते, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ़ इट्स योर पर्सनल वे देन डोंट पोस्ट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। मतलब तो मेरा तो चैनल इसी चीज़ पर है ना कि मैं अपने जो पर्सनल जो मतलब जो मेरा है रिएक्शन, तो मैं वो चीज़ अपलोड करती हूँ। तो इस पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। मतलब मैंने तो ये रिएक्शन चैनल बोला है, मैंने तो ये कहा ना कि मेरे रिएक्शन है कि मैं वीडियोज़ को देखकर मैं क्या सोच रही होती हूँ या मेरा क्या सीन होता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। आप ये ऑडियंस क्या सोच रही है, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लिखा, मैं बोलती हूँ कि ऑडियंस ने ये कमेंट में लिखा हुआ था जो मुझे लग रहा था हाँ यार ठीक है, तो यही चीज़ है और इसी की चीज़ का रिएक्शन नाम है। इफ़ एनी वन क्रिटिसाइज बोल रही हूँ, करो इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करो, बनता है। ये जो मैं उल्टी सीधी हरकतें कर देती हूँ ना, बनता है, क्रिटिसाइज करो, भर के करो, कोई मसला नहीं है। इफ़ एनी वन क्रिटिसाइज दे आर नॉट हेटिंग, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मैंने कब कहा कि वो मुझसे नफरत करते हैं या मुझे उनसे नफरत वाली वाइब्स आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। यू नीड टू लर्न हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म एंड लिसन टू फीडबैक। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ, समझती हूँ। यू कांट ऑलवेज से मैं ऐसी ही हूँ, दे मेक योर एक्ट प्राइवेट। थैंक यू। आपका क्रिटिसिज्म, आपका फीडबैक सर आंखों पर, लेकिन मुझे इसमें बता दो कि मैं इसमें क्या सही करूं। मैं तो रेडिट एप्लीकेशन का ऑलरेडी बोल चुकी कि उन्होंने रिप्लाई कर दिया और वो रिप्लाई सही है। इन्होंने जो बंदों का बोला मैंने वो चीज़ भी बोल दी है कि हाँ वो कह रही है कि उनके पास बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं, तो मैंने तो नहीं कहा कि नहीं वो झूठ बोल रही है उनके पास कोई बंदे नहीं है। तो मैं इस मुझे कमेंट के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस चीज़ पर क्या मतलब कन्फ्यूजन। आप बोल रहे हो कि मैं पॉइंट्स ना उठाऊँ, अगर मुझे उसमें कुछ अजीब चीज़ें लग रही हैं तो मैं उस पर पॉइंट्स ना उठाऊँ, तो फिर मैं क्या ही। और ये हमेशा हर एक बंदे के साथ मुझे लगता है कि होता है जब वो कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन में होता है जहाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली में होता है। हाँ, एक जो पॉइंट है उन्होंने कहा कि आप पूरा सही से सुनो और उसके बाद फिर आप रिव्यू करो, बिल्कुल वो चीज़ आपकी सही है। और मैंने ये वाला जो वीडियो वो पूरा सुना है, देन उसके बाद ही मैंने रिव्यू किया है, तो वो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो जो क्रिटिसिज्म है, जो आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे होते हो, वो मैं सुनती हूँ। मुझे बीच में फीडबैक मिला था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं करो, आप बहुत ज़्यादा अपना टच देना शुरू कर गए हो, तो वो आप ना करो। मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया, उस चीज़ को मैंने कोई नफरत में और उसमें नहीं लिया करे लोग मुझसे नफरत करते इसलिए मुझे ऐसा लिख रहे नहीं, क्योंकि लोग बोर हो रहे थे, तो मैं उस चीज़ को मान लिया। मैंने कहा नहीं यार ठीक है।
और अच्छा, ये रिप्लाई कोई नफ़रत वाला रिप्लाई नहीं है कि आप लोग क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो या क्यों लिख रहे हो। बिल्कुल आपका हक बनता है, अगर आपका हक है तो मेरा जवाब देने का तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपको उस चीज़ के लिए क्लियर कर सकूँ कि मैं ऑलरेडी उसमें बहुत चीज़ों में सुधार ला चुकी हूँ, मेरी सुधार चल रहा है। खैर, आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पर, आप लोग का फीडबैक सर आंखों पर। आज जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ, और आगे भी जो मैं रहूँगी वो मैं आप लोग की वजह से ही रहूँगी। तो मैं उस चीज़ को नफ़रत में काउंट नहीं कर सकती। नफ़रत एक अलग चीज़ होती है जो दिख जाती है। चीज़ें क्लियर करती हूँ, मेरे थोड़े से लॉजिक डिफरेंट हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा अलग वे में पॉडकास्ट बना सकती हूँ, वो सब कुछ है। आप लोग अगर उस चीज़ पर आते हो, बोलते हो, वो सब कुछ अपनी जगह राइट है, क्योंकि मैं करती हूँ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, मैं डिफरेंट बातें कर रही होती हूँ जो कोई नहीं कर रहा होता। तो बस ये है। तो अगर वो चीज़ कभी कभार आपको लग जाती है नहीं ये बेवकूफ़ है, ये कुछ भी बोल रही है, तो भी ओके है। खैर चलो जी, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, मैं अगेन क्लियर कर दूं कि कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि भाई उस बंदी को ना सुनो, वो बंदी झूठी है। बंदी सच निकल आ सकती है, बंदी प्रूफ दे सकती है, बंदी की सारी चीज़ें। और ना मैं ये कह रही हूँ कि भाई उसको चैनल नहीं चलाना चाहिए। भाई यहाँ पर हर कोई काम करने के लिए आया, जब अपना टाइम दे रहे हो तो चैनल को मोनेटाइज भी करो। और अच्छा, इन्होंने एक और बात कही कि यहाँ पर अगर वो चाहें तो वो मुझ पर मतलब कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, मैं उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये बात कही है कि मैं सब कुछ रेडी हूँ फेस करने के लिए। इस बहाने कुछ चीज़ें रियलिटी पे बात होंगी, तो ये सब कुछ इन्होंने कहा है अपनी वीडियो में। और उन्होंने एक और चीज़ क्लियर की यहाँ पर कि दीपिका कक्कर की सर्जरी हुई है, और वो 28 मिनट और कुछ 30-32 सेकंड की वो सर्जरी है। उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया कि 28 मिनट और कुछ सेटिंग्स की बोल रही, कुछ मिनट्स की वो सर्जरी रही है। देखो, इसका मतलब सर्जरी तो हुई है, इशू तो वो उसको हुआ था, वो सिस्ट वाला जो इशू था वो हमने बताया था। और देखो, हमने भी ये बात कही थी कि ये इशू बहुत छोटा सा है और ये इसको बहुत बड़ा बना के बता रहे हैं, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट वाले टाइम इन्होंने देख लिया कि किस तरीके से व्यूज़ रिटर्न आए, किस तरीके से इनका हेट डाइवर्ट हो गया था। क्योंकि हर एक, इवन रेडिट की एप्लीकेशन पर भी दीपिका कक्कर के लिए सिंपैथी दिखाई जा रही थी, दीपिका कक्कर के लिए दुआएं दी जा रही थी। उसको भी कहा जा रहा था कि नहीं यार, उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है वो प्रॉब्लमेटिक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक छोटे बच्चे की माँ भी है। ये सारी चीज़ें रेडिट पर डिस्कस हुई हैं और रेडिट वालों ने भी इन सारी चीज़ों पर बोला था। पॉडकास्टर सारे इस चीज़ पर आ गए थे, लोगों ने बात करना छोड़ दिया था दीपिका कक्कर के ऊपर कि नहीं भाई छोड़ो, जाने दो, मतलब वो भी इस चीज़ से गुजर रही है। लेकिन फिर जब इन्होंने वीडियोस बनाई और उस वीडियो में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखना शुरू हुई, फिर लोगों ने कहा ओ भाई ये क्या चल रहा है, ये है क्या, मतलब ये क्यों है। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी राय कमेंट में लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।